श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिः वाजिनीवती धीनावित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री दुर्गा सप्तशती पंचमोऽध्याय। देवाः ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां विद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै तारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापतः। या साम्प्रतं योद्धत् दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वमापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है चिति रूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का
नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। हम सब मिलकर भी माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि आज जैसी दैवीय आपत्तियों से सारा संसार जूझ रहा है, उन सभी आपत्तियों से हम सब मुक्त हों, शांत हों और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। ओम साई राम। सुमन। हाँ जी साई राम जी। हाँ साई राम बेटा। हाँ जी पढ़ रही हूँ। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम के 18वें अध्याय एक शब्द और का अध्ययन करेंगे। बेटा जो व्यक्ति यह पढ़ता है और इसके पूर्व 2 खंडों का भी अध्ययन करता है, वह अपने में निश्चित रूप से एक ऐसे प्रभाव और परिवर्तन की अनुभूति करता है कि वह वहां नहीं रह जाता जो कि वह पहले था। इस पुस्तक में जीवन का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में यदि पाठक में उत्सुकता और गंभीरता है तो उस अपने आत्म संतोष के लिए इस कथन को स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा। बाबा कैंसर की उत्पत्ति और वृद्धि केवल इतना कहकर समाप्त कर सकते हैं, कैंसर समाप्त। मेक्सिको की सीमा स्थित उचुबा पर्वत पर लगी प्रचंड आग को भारत में अपने आश्रम में बैठे केवल इतना कहकर बुझा सकते हैं और अग्नि नहीं। बाबा एक ऐसा पात्र प्रकट कर सकते हैं जिसमें से पावन विभूति का उपयोग करते रहने पर भी वह कभी समाप्त नहीं होगी। केवल स्पर्श मात्र से ही अपरिमित आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर सकते हैं। बाबा तो इतना भी कहते हैं, आप सब वही हैं जो मैं हूं। यह तो आपका माया भ्रम है कि आप अपने को मुझसे भिन्न समझते हैं। प्रकाशकों की साप्ताहिक पत्रिका पब्लिशर वीकली में आर्नल्ड शुल्मन की पुस्तक बाबा के संबंध में लिखा था। साईं बाबा अपने को ईश्वर का अवतार कहते हैं। उनके 60 लाख से भी अधिक अनुयायी हैं जो दक्षिण भारत में एक गांव पुटापट्टी स्थित उनके आश्रम में उनके चरणों में बैठने के लिए आते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और चमत्कारों की मांग करते हैं। बाबा उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, असाध्य रोगियों को ठीक कर देते हैं, अनेक पदार्थ और पावन विभूति प्रकट करते हैं, लोगों में आस्था और विश्वास पैदा करते हैं और शंकाग्रस्त लोगों के संदेहों का निवारण करते हैं। हम बाबा को अपने समान ही मृत्यु लोक का एक प्राणी समझने की अक्सर भूल कर जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि वह तो वही दैविक तत्व है, परमात्मा है, जो अपनी स्वयं की इच्छा से सभी शरीरधारियों में विद्यमान है और उनको संचालित करता है। बाबा ने कहा है कि वह अपने वर्तमान रूप में
और इससे पहले अपने पूर्व शरीर शिरडी रूप में भी उसी एक ईश्वरीय तत्व का प्रकटीकरण है। वह उन सब अवतारों के साथ एक ही हैं जो अब तक इस धरती पर किसी और रूप और नाम से हो चुके हैं या होंगे। बाबा के भक्तों की कोई आंतरिक या बाहरी सीमा नहीं है। संपूर्ण मानवता उनकी परिधि में है। पतित अवस्थाओं, भोग वासनाओं की अदम स्थितियों, भ्रांत, वेशपूर्ण और कुटिल प्रवृत्तियों में फंसे अगणित लोगों को बाबा ने अपनी ओर आकर्षित कर उनका उद्धार किया है। साई नाम शीघ्र ही सबके हृदय को सुशोभित करेगा। पुटापर्ती वह ग्राम है जहां बाबा ने जन्म लेकर उसे अमर बना दिया है, और अब वहीं प्रशांति निलयम आश्रम है जहां बाबा वास करते हैं। किंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो ना कोई उनका आश्रम है, ना ही कोई उनका निवास। बाबा कहते हैं, मेरा निवास तो तुम्हारे हृदय में है, तुम ही मेरे प्रशांति निलयम हो। बाबा के भजन नगरों और ग्रामों के असंख्य घरों में पहुंच गए हैं। नगर संकीर्तनों के माध्यम से गलियों और सड़कों पर गुंजित हो रहे हैं और सोते हुओं को भगवान के नाम और यशोगान सुनाते हुए जागृत कर रहे हैं। पूजा किसी भी नाम और रूप में की जा सकती है जो संसार में मानवता ने परमात्मा के लिए प्रचलित कर रखे हैं। परमात्मा के सभी नाम और रूप साईं बाबा के ही नाम और रूप हैं। साईं बाबा सब नाम और रूपों में हैं। हम बाबा में वह अपरिमित शक्ति देखते हैं जो ब्रह्मांडीय नियमों को भी पार कर चमकने वाली रहस्यमय पूर्ण किरण के ददीप्यमान तीव्र प्रकाश के समान है। बाबा हमें अपने पास बुलाते हैं और हमारे दुख के आंसुओं को पोंछते हैं, चाहे हमारे कितने भी दोष और अपराध क्यों ना हो। 1962 में बाबा ने कहा था कि 23 नवंबर को जन्मदिन उत्सव अवश्य मनाया जाएगा। उस दिन तक चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकट टल जाएगा और यह सर्वविदित सत्य है कि चीनियों ने 22 नवंबर 1962 की रात्रि से ही अचानक लौटना शुरू कर दिया था। 1965 में सब यह सोच रहे थे कि पाकिस्तान के आक्रमण के कारण दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाएगा और ना ही मनाया जाना चाहिए। किंतु बाबा की घोषणा थी कि दशहरा उत्सव सदा की भांति मनाया जाए, और यह सब जानते हैं कि दशहरे से 3 दिन पूर्व युद्धबंदी के आदेश हो गए थे। श्री सत्य साई सेवा संगठनों के पंचम अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 22 और 23 दिसंबर 1971 की तारीखें निर्धारित की गई थीं। 2 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर बम वर्षा शुरू की और युद्ध भड़क उठा। उसके बाद स्थिति तेजी के साथ इतनी भयंकर होती चली गई कि विश्व युद्ध तक भड़क जाने का भय हो गया। स्वाभाविक था कि लोगों में चिंता और व्यग्रता व्याप्त हो गई। अफवाहें फैलने लगी, तार और ट्रंक कॉल आने लगे कि क्या सम्मेलन निर्धारित तारीखों को होगा।
बाबा की दिव्य घोषणा थी कि युद्ध नहीं होगा और सम्मेलन नियत तिथियों को होगा, और वही हुआ। 17 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हुआ विजय के साथ, और निर्धारित तारीखों को सम्मेलन हुआ विजयोत्सव के आनंद के साथ। बाबा प्रत्येक मानव के हृदयवासी साई राम हैं। उनके चारों ओर एकत्रित होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, और बाबा उनसे प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक क्लेश, आर्थिक अभाव, पारिवारिक संकट, बौद्धिक समस्याएं, व्यवसायिक अवरोध, आध्यात्मिक उलझने, दार्शनिक गुत्थियां आदि कितनी भी जटिल और भयंकर हो, बाबा सबको, जैसे ही वे उनके समक्ष समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, सहज सरल रूप में, परम कौशल और विस्मयकारी ढंग से सफलता के साथ हल कर देते हैं। बाबा पावन विभूति प्रदान करते हैं जो राख होती है। केवल वही है समस्त पदार्थों की अंतिम स्थिति। अलेक्जेंडर से सम्राटों की, उनके अरमानों और महत्वाकांक्षाओं की तथा उनके विशाल साम्राज्यों की। इस प्रकार हमें बाबा विवेक और वैराग्य की शिक्षा देते हैं, मोह और माया के जंजाल से बाहर निकालते हैं, तथा हमें यह स्मरण दिलाते हैं कि समस्त भौतिक चमक दमक, सुख सुविधाओं, वैभव और संपत्ति की अंतिम स्थिति क्या है। बाबा सर्वज्ञ हैं। शुल्मन सदृश नास्तिक और अविश्वासी को भी यह स्वीकार करना पड़ा था। जब बाबा ने शुल्मन को यह बताया कि वह जापान में जैन और बौद्ध मतों का अध्ययन करने तथा अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करने गए थे, तो शुल्मन के मन में यह विचार आया कि बाबा डॉक्टर गोकुक से सूचनाएं प्राप्त कर यह कह रहे हैं। तो सर्वज्ञ बाबा ने उनकी मन की बात जानकर उन्हें तत्काल टोका, ऐसा मत सोचो, ऐसा कि मुझे डॉक्टर गोकुक ने कुछ बताया है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझसे छिपी हो। बाबा ने उनकी पत्नी की एक बीमारी के संबंध में बताया जिसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं था। बाबा ने कहा, मैंने ही तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे भारत के लिए प्रस्थान करने के 1 सप्ताह पूर्व उस बीमारी से मुक्त किया था जिससे कि तुम समय पर भारत आ सको। बाबा तो सबके लिए एक खुली पुस्तक के समान है। वे ही लक्ष्य हैं, वे ही मार्ग हैं और वे ही मार्गदर्शक हैं। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। साई राम दीदी। हाँ, थोड़ा सा इसको एनालाइज करके फिर हम सत्यम शिवम सुंदरम चौथा भाग शुरू करेंगे। ठीक है दीदी। हाँ, साई राम जी। साई राम। आज का अंतिम चैप्टर जो अभी हमने जिसका पाठ सुना, तो संक्षेप में भगवान के स्वरूप को, गुणों को, महिमा को
हमें किस तरह से समझाया है, उस पर बात करने से पहले अभी जो चैप्टर, इससे पहले जो चैप्टर हमने कल खत्म कर भी लिया था, उसमें से हमने पढ़ा था कल, जो मुझे लगा कि बहुत आवश्यक है कि हमें उस पर विचार करना चाहिए। अवतार शब्द का अर्थ क्या है इत्यादि। और यूं तो भगवान शब्द का अर्थ भी स्वामी ने बहुत बार स्पष्ट किया है और हमने पढ़ा भी है, लेकिन पुनः आज फिर हम भगवान बाबा ने जो भगवान शब्द का अर्थ किया है उसको हम एक बार जरूर पढ़ते हैं और इस शब्द को पढ़ते हुए इसकी महत्ता पर हम विचार भी करते हैं। भगवान शब्द का अर्थ आनंदमय भी होता है। विष्णु पुराण के अनुसार भा का अर्थ बताया गया है सृष्टि का पालन पोषण करने वाला, और ग का अर्थ बताया गया है गतिमान करने वाला, प्रणेता, प्रचालक, मार्गदर्शक और गुरु। और व का अर्थ बताया गया है वह मूल चेतना जिसमें सारे जीव समाये हैं। जैसे अभी हमने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, या देवी सर्वभूतेषु चेतयेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ वो देवी महाशक्ति है, भगवती है, भगवान शब्द का ही स्त्रीलिंग में भगवती है, जो चेतना रूप में सारी सृष्टि में विराजमान है। और यहाँ पर भी व का अर्थ बताया कि वह मूल चेतना तो आत्मा ही है, वही वो भगवती है कि वह मूल चेतना जिसमें सारे जीव समाये